Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shipping Minds, Minu. Shivanshi on the sofa. Please check. Uh, let's start with our UGC Net Paper 1, PDE, that is People Development and Environment, Unit 9. Unit 9 हम कर रहे थे एंड लास्ट मैंने आपको पॉल्यूशन के बारे में बताया था कि पॉल्यूशन क्या है. बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन मैंने आपको बताया, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी. प्राइमरी क्या है, जो नेचुरली क्रिएट होता है, एंड सेकेंडरी होता है जो किसी एक्शन, जो किसी रिएक्शन के थ्रू चीजें होती हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद. मैंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले एक चीज मुझे समझ में आई, मैंने ऑब्जर्व की. वो ये था कि मेरी बेटी जो स्विमिंग के लिए जाती है, तो मैंने देखा कि पूल का पानी ग्रीन कलर का था. तो मुझे लगा कि मे बी पूल वालों ने उसे क्लीन नहीं किया है, इसलिए पानी का कलर ग्रीन है. बट लाइव जब मैंने चीजें देखी तो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं उस टाइम पे वहीं पे थी और एकदम से हैवी रेन हुई. हैवीली रेन होने के रीजन के वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ रेन जो पानी है पूल का वो ग्रीन कलर का हो गया. क्यों? क्योंकि उसमें वो जो पूल का पानी होता है उसमें जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है. क्योंकि बहुत सारे लोग स्विम करते हैं, सबको, किसी को कुछ, मान लीजिए किसी को कुछ कोल्ड है, कफ है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो जो पूल है वो गंदा हो जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, जर्म फ्री रखने के लिए उसको. तो जैसे ही बारिश की जो बूंदें हैं जब पानी पे में गिरी, वो एक केमिकल रिएक्शन हुआ क्योंकि उसमें क्लोरीन था, एंड वो पानी का कलर ग्रीन हो गया, ग्रीनिश हो गया. तो ये मुझे सीखने को मिला. तो ये क्या है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है. यानी जो पहले पानी बिल्कुल क्लीन था, लेकिन एक रिएक्शन हुआ, बारिश आई, क्लोरीन के साथ वो बारिश का पानी मिक्स हुआ, देन रिएक्शन होने के बाद जो पॉल्यूटेंट है वो चेंज हो गया. आइए अब हम आगे देखते हैं नेचर ऑफ डिस्पोजल. अभी ये देखेंगे कि डिस्पोज कैसे किया जाए जो पॉल्यूटेंट है उनको. बायोडिग्रेडेबल होते हैं पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. टू टाइप्स. बायोडिग्रेडेबल वो जो जल्दी से खत्म हो जाए, जिन्हें हम जो पॉल्यूटेंट्स को खत्म किया जा सकता है, और कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिन्हें हम खत्म नहीं कर सकते, जिन्हें बहुत सालों साल लग जाते हैं उसको डीकम्पोज होने में. बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं द वेस्ट दैट कुड बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन. यानी माइक्रोबियल यानी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन के उससे के थ्रू होके वो डिसॉल्व हो जाती हैं चीजें. जैसे आपने देखा होगा जब पतझड़ का मौसम आता है, हर जगह आपको बहुत सारे पत्ते ही पत्ते नजर आएंगे, है ना. उन पत्तों को आप एक फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं. उन पत्तों को आप क्रश करके, उस सूखे पत्तों को आप क्रश करके अपने पौधों में डालोगे तो वो खाद का काम करते हैं, हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं. तो ये क्या हुआ, वो जो पत्ते हैं वो डिकम्पोज हो गए बहुत जल्दी, तो वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो गया. और इसी तरह से जो बॉडीज होती हैं, जब उन्हें अंदर दबा दिया जाता है तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, डीकम्पोज हो जाता है वो. यानी वो इजिली डीकम्पोज होने वाली चीजें हैं. जैसे सीवेज सिस्टम जो भी है, जब सीवेज सिस्टम जो है वो अंदर जाके क्या, जब पूरा बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाता है तो बहुत तरह की गैसेस को क्रिएट करता है. आप देखेंगे कि बहुत सारा गोबर इकट्ठा करके भी गैस बनाई जाती है यूज करने के लिए, है ना. तो बायोगैस जिसको बोला जाता है. तो ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स भी हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स which could not be decomposed by microbial action, for example plastic, glass, DDT, radioactive substances. प्लास्टिक को आप थ्रो करेंगे, वो सालों साल डिकम्पोज नहीं होता, वो उसी फॉर्म में वहां रहता है. हमने अभी रिसेंटली, मैंने काफी टाइम से, पिछले 3 सालों से मैंने एक इनिशिएटिव, अदू नहीं बेटा प्लीज, मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं बिल्कुल भी जो ये जिसमें हम बच्चों को खाना पहले रैप करके देते थे ना कि पराठा सॉफ्ट रहेगा, गर्म रहेगा, फॉइल पेपर, वो मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगी. उसकी जगह आप बटर पेपर यूज करो, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है. लेकिन वो जो फॉइल पेपर है, वो जो सिल्वर कलर का होता है ना, वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होता. वो जहां गिरता है वहां पे वो उतनी जमीन को बंजर बना देता है.
तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कैसे ये चीजें हुई? नेचुरल होते हैं पॉल्यूटेंट्स एंड एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। नेचुरल होते हैं जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये नेचुरल है। अब एंथ्रोपोजेनिक वो होते हैं ह्यूमन मैन मेड, जो लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, मैन मेड, ठीक है। जैसे CFC, AC से निकलने, अब AC हमने ही बनाया ना, इंसानों ने ही तो बनाया ना AC, उससे जो गैस निकलती है, रेफ्रिजरेटर है, उससे जो गैस निकलती है, दैट इज CFC। तो वो मैन मेड क्रिएशन है एक तरह से पॉल्यूटेंट्स की। नेक्स्ट इज व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। अब देखिए समझते हैं एयर पॉल्यूशन क्या है, जो हम कल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। पहले हमने पॉल्यूशन को समझा, अब हम समझेंगे एयर पॉल्यूशन। द प्रेजेंस इन द एटमोस्फेयर ऑफ one or more contaminants in such quality or for such duration that is becoming injurious or tend to be injurious to human health, animal and plants life। अब देखिए ऐसी प्रेजेंस होना कुछ कंटेमिनेंट्स की, कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं कि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, बिल्कुल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमें नजर भी नहीं आते हैं आंखों से बट स्टिल वो हमारी एयर में कहीं ना कहीं होते हैं। ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इंसान को इंजरी पहुंचाएं, या फिर जब वो मान लीजिए ज्यादा हार्मफुल ना हो लेकिन बहुत लंबे समय तक उस एयर में रहें, तो भी वो इंसान की हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। यानी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं, जो इंसान के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए हार्मफुल हैं, वो पार्टिकल्स वहां प्रेजेंस होना और एक लंबे समय तक उनका वहां प्रेजेंट होना उस एयर में, वो हार्मफुल होता है। इसी को बोला जाता है एयर पॉल्यूशन, यानी हवा ही प्रदूषित है। आप देखते हैं ना, दिल्ली जाते हैं आप, वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 431, 600, 700, इतना, मतलब इतनी जहरीली हवा। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मोक, मतलब बहुत इंडस्ट्रीज का धुआं, व्हीकल्स का धुआं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें कोल बर्निंग होती है, उसके थ्रू भी जो गैसेस निकलती हैं, धुआं निकलता है उसकी वजह से। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो यही होता है एयर पॉल्यूशन, यानी जो ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स की हेल्थ को एंड प्लांट्स को अफेक्ट करे। कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। कंटामिनेशन कैसे होता है एयर का, यानी एयर की क्वालिटी कैसे खराब होती है? क्योंकि बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, डैमेज द एनवायरमेंट, प्रॉपर्टी एंड क्लाइमेट चेंज। जो एयर पॉल्यूशन है वो क्लाइमेट चेंज की तरफ भी लेके जाता है, इंसानों की हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करता है, एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अगर हम पूछें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो एयर पॉल्यूशन है वो किस किस रीजन से हो सकता है, तो उसमें जो इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल बर्निंग, जो कोल है वो जलाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत धुआं आता है, उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। फिर ट्रांसपोर्ट, हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं। आज एक ही घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं। एक इंसान जो है वो, आजकल लोग साइकिल का यूज नहीं करते, मैक्सिमम लोग व्हीकल का यूज करते हैं। तो उसको स्विच करके हमें ईवी की तरफ जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ हमें रुख करना चाहिए, ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो उससे भी एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। इंडस्ट्रीज, ये आप सभी को ऑलरेडी पता है। अब आप सोचेंगे एग्रीकल्चर कैसे? एग्रीकल्चर इस तरह से, क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू क्या होता है, CH4, दैट इज मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो धान की खेती है, गेहूं है, सॉरी राइस है, राइस को क्योंकि कहते हैं ना, राइस को आपको जब ग्रो करना है तो पानी होना चाहिए पूरे खेत में, पानी से वो ढका है तो वो फर्मेंट होता है। फर्मेंट होने की वजह से क्या होता है, उसमें से CH4, दैट इज मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो मीथेन गैस इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, क्योंकि मीथेन गैस को ही एक ये भी बोला जाता है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस भी उसको बोला जाता है, ODS में भी वो आता है। तो वो भी बहुत हार्म पहुंचाती है हमारी ओजोन लेयर को और हमारे एनवायरनमेंट को। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो जानवर है, जब वो खाना खा लेते हैं तो जो वो जब उस खाने को पचाते हैं
प्लीज शिवांशी गो। तो जब उसको पचाते हैं, आई एम सो सॉरी, तो बहुत क्या होता है, जानवर क्या करते हैं, आपने देखा होगा पॉल्ट्री करते हैं, मतलब जुगाली जिसको बोला जाता है, तो वो भी उनके मुंह से भी एक गैस रिलीज होती है, दैट इज मीथेन गैस, वो भी होती है CH4 गैस। और इसी तरह से एक और ये जो प्रोसेस है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो जानवर हैं वो जो जुगाली करते हैं, शिवांशी टर्न ऑफ द गैस, जो जानवर जुगाली करते हैं, यानी उनका जो खाना फूड को पचाने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है, या फिर वो क्या है एक तरह से वो प्रोसेस, वो है एंटरिक फर्मेंटेशन। यस, एंटरिक फर्मेंटेशन, ये आपको याद रखना है, ये नाम एंटरिक फर्मेंटेशन उसको बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट इज मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज्ड बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तब रिलीज होती है जब जो चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली गाड़ियां, जब जो वो पूरा पेट्रोल है या डीजल है वो पूरा बर्न ना हो, इनकम्प्लीट बर्न हो, तो उससे जो धुआं निकलता है ना, दिखते हैं कुछ गाड़ियों से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अगर वो आप बहुत ज्यादा इनहेल कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन, हमारा जो हीमोग्लोबिन है, उसमें जब वो मिक्स हो जाता है, तो उस कंडीशन के लिए भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो 40% से ज्यादा हो जाता है तो इंसान मर सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है हमारे बॉडी के हर पार्ट पे, हर नर्व तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना, हीमोग्लोबिन का यही काम है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मिक्स हो जाती है, तो वो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो भी हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, लेड, लेड जो है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लेड जो है वो जो मेंटल, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको अफेक्ट करता है। लेड आपको मिलेगा नेल पेंट में, आपको लिपस्टिक में लेड मिलेगा। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसमें लेड मिलता है, मिक्स होता है, वो बच्चों के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, यानी बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप सभी को अच्छे से पता है। CFC अगेन AC, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस, जो एनवायरनमेंट के लिए कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हार्मफुल है। तो ये था हमारा आज का यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।